जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान, राजपूत भारतीय जी की कलम व उनकी आवाज़ उनके मुद्दे, भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र, जौहराबाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान, राजपूत भारतीय जी की कलम व उनकी आवाज़ में। दोस्तों, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत आज हम बात करेंगे महिलाओं पर पुरुषों द्वारा कैसे किया जाता है अत्याचार, कैसे पुरुष जानबूझकर या कहीं ना कहीं गलती करके महिलाओं का शोषण पहले से भी करते आ रहा, आज भी। बात करने से आगे की कड़ी में मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, लाइक करें। इससे क्या होता है कि मुझे पता लगता है कि आप जागरूक करने में जनता को कितना सहयोग मिल रहा है। तो आप लोगों का सहयोग ही हमारा मोटिवेशन बनता है। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, यही हमको लगता है कि हमने नीति और इन दो नेताओं के मुद्दे जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी है और जनता जाग रही है। तो महिला सशक्तिकरण का सरकार ने नाम दिया है, लेकिन सरकार भी फेल है। तो हम बात करेंगे पुरुष महिलाओं के प्रति कहाँ अत्याचार करता है और कैसे दोषी है। मोटा मोटी कई मुद्दे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में आपको बात करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो आजकल एक फैशन बन गया है कागजों में, किताबों में, न्यूज़ चैनलों पर बलात्कार। ये बहुत ही अपराध की श्रेणी में आ रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं जलाना। तीसरा, शादी करके छोड़ देना। चौथा, उसके अधिकारों का जो भी अन्य अधिकार है मोटा मोटी उसका हनन करना। तो सबसे पहले मैं बलात्कार पर ले जाऊंगा। देखिए, इसमें मनुष्य की इतनी मानसिकता गलत हो रखी है। लगभग हर समाज में, गांव हो या शहर हो, चाहे महिलाएं कैसी भी कपड़ा पहने, वो उनकी मर्जी है। सबको समान अधिकार मिल रखा हमारे संविधान के अंदर। पहले जमाना था, पहले था मनुस्मृति लागू होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब आधुनिक भारत हम बोलते हैं, लेकिन है नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बहुत ही ज़्यादा नतीजा है इसका। बहुत बहन बेटियां तो डर के उनके साथ हुई घटनाओं का वो वर्णन नहीं करती। कुछ लोग तो इज्जत चली जाएगी के नाम पर उसको दबा के रखते हैं। थाने तक, एफआईआर मुकदमे, अदालतों तक बातों को पहुंचने ही नहीं देते हैं। मीडिया भी तक भी नहीं पहुंच पाती है। लगभग ये ऐसा रेशियो 70% देखने आता है। तो पता नहीं मनुष्य के दिमाग में या मानव के ऐसा क्या हो रखा है कि जिस योनि से आप और हम पैदा हुए हैं, उसी योनि के पीछे भाग रहे हैं। और आजकल मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी अश्लील वीडियो देखी आती जाती रही हैं और विश्व की अश्लील नंगे तस्वीरें देख के लोग जो है कि और क्राइमों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं पुरुष तो एक तरह से जिम्मेदार है कि अपने बच्चों की परवरिश वो ठीक से नहीं कर रहा है, केवल कहने के लिए कर रहा है। उसका बेटा कहाँ फ़ोन कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, कैसे जा रहा है, मिल रहा है, उसकी किताबें, बुक, मोबाइल, वो कभी चेक ही नहीं कर रहा है। यही कहीं ना कहीं बहन बेटियाँ भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और सरकार भी बहुत तरह के मुद्दे लेके आई कि महिलाओं का हम ऐसा सशक्तिकरण करेंगे, ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो अब महिला अपनी इज्जत कहाँ बचाए? तो एक तो मैं सरकार से हम मांग करते हैं कि महिलाओं को इज्जत बचाने के लिए, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान मुफ्त शिक्षा दे रखा है, यूँ कहें कि 14 साल की एज तक और कक्षा 8वीं तक, सरकार को चाहिए, या हम मांग करते हैं, इन दो नेताओं की मांग है कि सबसे पहले बहन बेटी की सुरक्षा से संबंधित बलात्कार ना हो, उनको जलाए नहीं। आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, लेकिन कहने के लिए तो दो चीज़ें लागू करें। पहली ये कि बिल्कुल प्योरिटी दे करके, मतलब जैसे खाना, सोना, ये हमारे जीवन का दिनचर्या है, एक तरह से अति आवश्यक है। यूँ कहें तो अगर हम पूरी ढंग से सोए नहीं तो हमारा दिमाग पागल जैसा होने लगता है, और अगर हम 2 दिन भूखे रहे तो हमारी शरीर काम करना बंद कर दे। ठीक ऐसे ही मार्शल आर्ट होता है, जिसको जूडो कराटे समझ लीजिए, तलवारबाजी समझ लीजिए। तो छोटे छोटे कैंपेन चला करके छोटे छोटे विद्यालयों में यूँ कहें कि महिलाओं को खास तौर से बिल्कुल फोर्स दे करके इनको जूडो कराटे, तलवारबाजी, अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल एक पॉलिसी ला के सरकार को लागू करके सिखाना ही होगा, ताकि पुरुषों से वो अपनी रक्षा कर सके। पहला तो ही हो गया। दूसरा, इनको आत्मनिर्भर बने, जिससे ये जलाए नहीं जाए। दहेज को लेकर के या घर में प्रताड़ित होने पर इनको मारा पीटा जाता है, पति भी छोड़ देता है, कभी कभी अचानक पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तब उसको
जो है कि अपना जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है, दूसरे पर बोझ लगती है। कभी कभी इसको जानबूझ करके बेसब्री करना पड़ता है या लोग ढकेल देते हैं, देह व्यापार जिसको बोलते हैं। तो इनको मेरा मानना है या मांग भी है सरकार से कि बड़े पैमाने पर, जैसे हमने अपने खाने पीने कपड़े पहनने घर मकान की ज़रूरत समझा ना, वैसे ही गाँव में इनको ब्यूटी पार्लर की शिक्षा मुफ्त में, इसको कंपटीशन की ट्रेनिंग, किसी भी प्रकार के कंपटीशन हो, वो डांस कंपटीशन हो, गाना गाने का कंपटीशन हो, जूडो कराटो का कंपटीशन हो, या सरकारी नौकरी की कंपटीशन हो, हायर लेवल की प्राइवेट कंपनियों का कंपटीशन हो, कढ़ाई बुनाई का कंपटीशन हो, कोई सामान इलेक्ट्रिक सामान हो, घरेलू सामान हो, मतलब कोई भी एनी टू जो बनाने वाले सामान हैं, तो इनमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू में ही छोटी छोटी, मैं कहूँ कि 10 घर मिला करके एक छोटा सा कंपनी का रूप दे दिया। या ऐसा नहीं हो सकता तो ये एक ग्राम पंचायत में, पंचायत का जो भवन होता है वहाँ ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा दी, जिससे उनको सिखाया जाए सारे काम, ज़बरदस्ती उनको। और जो ग्रामीण क्षेत्र में अनपढ़ माँ बाप हैं उनको भी बता करके, शहर में भी है नगर निगम, नगर पार्षद या वार्डों में, तो तब जा कर के असली महिला सशक्तिकरण होगा, वो आत्मनिर्भर बनेंगे। क्योंकि पुरुष कहीं ना कहीं उनको अपना गुलाम समझता आया है, और मुझे लग रहा समझता है। शिक्षा का अधिकार हम बोल तो देते हैं लेकिन देते नहीं हैं। क्यों? पुरुष कैसे शोषण करता है। जैसे मेरी 4-5 बेटियां होंगी, तो एक तो हम पत्नियों को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझ रखा है, जब भी आया मौज मस्ती करी और बच्चे पैदा करें। हालांकि सरकार ने दुनिया भर की दवाएं या सेफ्टी चला रखी, पर कोई मतलब नहीं है। एक मन में वहम बैठ रखा है कि ये तो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, गॉड की देन है, मतलब वाहिगुरु की देन है। ये एक दिखावा है, किसी की देन नहीं है। आपकी इच्छा से ही एक की जगह 10 बच्चे पैदा करें, इससे जनसंख्या बढ़ती है, देश में अफरा तफरी का माहौल बनता है, और अनाज खाने के लिए इतना कहाँ से आएगा, हर चीज़ कम पड़ता है। तो ये अपराध को कहीं ना कहीं हम जन्म देते हैं। देखिए, पुरुष की छोटी सी गलती, मतलब वो जागरूक नहीं है, तो बहन बेटियों को पढ़ा नहीं पा रहा। अब 15-16 साल की हुई नहीं, बस उसकी शादी करने के चक्कर में पड़े। हालांकि सरकार कागजों में कर रखी है, केवल कागजों में, ग्राउंड में सरकार घूमती नहीं। शादी विवाह दहेज लेकर किए जा रहे हैं, मतलब बोली लग रही है यार। अपनी बेटियों की हम रिश्ता कहीं लेके जाते हैं ना, तो उनकी पुरुष के लिए 10 लाख 20 लाख एक नौकरी वाला है ना, 1-1 करोड़ दो तो शादी होती है। हालांकि जिस योनि से उसको माँ ने पैदा किया, उसी योनि से पुरुष को भी पैदा किया है, उसी छाती का उसको दूध पिलाया है, उसी विद्यालय में उसको भेजा है, उसी को उसी विद्यालय में भेजा है, सेम काम है, सब कुछ वही अनाज खा पे। लेकिन यही भेदभाव पुरुष कर रहा है, पुरुष के मन में बैठा है। गवर्नमेंट तो रूल लेके आती है कि भाई ज़मीन में अधिकार है, महिलाओं का समान है, यहाँ आरक्षण कहने के लिए, मतलब हम माता पिता, हम भाई बहन, हम समाज के बुद्धिजीवी या अनपढ़ लोग कभी कोशिश ही नहीं करते समझाने की कि कम उम्र में शादी मत करो। तो देखिए, एक तरह का शोषण है। कम उम्र में उसकी शादी होने से क्या होता है, वो फटाफट बच्चों को जन्म देने लगती है, उसकी शरीर बढ़िया से ग्रोथ नहीं कर पाती है, उसकी सोचने की क्षमता चली जाती है, दिनचर्या मुलझी रहती है, फिर जल्दी वो मरती भी है, बीमार पड़ती है, तरह तरह के चक्कर हैं। तो वहाँ उसका दोष दे करके, मान लीजिए किसी बहन का 3-4-5 लगातार बेटी होगी, और पुरुष को क्या लगता है कि हमको तो पुत्र चाहिए। अब इस चक्कर में उसको मारते पीटते भगाते। अगर वही आत्मनिर्भर हो रहती, अच्छी पढ़ी लिखी रहती, तो कोई बात नहीं, पुरुष को लात मारती और चलती, भाई तुम अपने रास्ते में अपना रास्ते। क्योंकि लड़की कल मेरी बहन है तो कल किसी की माँ होगी, जो मेरी माता थी कल किसी की पुत्री थी, तो किसी की वो बहन भी थी, किसी की वो पत्नी भी हुई, और मेरी माँ है। मतलब उसके अंदर अपार शक्ति है कि मुझे मेरे जैसे एक पेड़ को खड़ा करके जन्म दे रखा है, और देश को बढ़ाने में उसका अहम योगदान होता है। दूसरा, पढ़ी लिखी होने से क्या होगा कि अगर पढ़ी लिखी गृहिणी यूँ कहे कि माताएं बहन बेटियाँ रहेंगी, मतलब हर तरह से, तो वो सक्षम होती है, कैसे उसकी बेटे को पालना है, उसको कैसे शिक्षा देनी है, कैसे संस्कार दें। तो जब पढ़ी लिखी होगी ना, उसकी कम उम्र में आप शादी कर दे तो कहाँ से करेगी। जितनी ज़्यादा एज में, मैं तो कहूँ कि लगभग 30 साल जब एज हो ना, तब। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ बहन बेटियाँ गलत चीज़ों को देख करके बहकावा में आकर के शादियाँ करने या उल्टे सीधे काम संबंध बनाने कर दे रहे हैं, जिसको आजकल फैशन दे दिया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अंग्रेजी में, मतलब लड़की मित्र और लड़का मित्र। देखिए, हिंदी तो कैसा लग रहा है, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब, कोई लड़की को लगता है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड, तो बहुत खुश होती है, अरे कैसा बॉयफ्रेंड है। यही काम लड़का करता है, अरे मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है। मतलब इस तरह का दिखावा है यार, ये अपराध को जन्म दे रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना होगा कि वो बेटी कहीं ऐसे पुरुष के जालसाज में फंस तो नहीं रही है। पुरुष तो फंसा ही रहा है उसको, जानबूझ करके वो कर रहा है, उसको भोली भाली भाषा में फंसा करके उसके साथ यौन संबंध कर लिया, फिर उसको धक्के मार देता है।
फिर जो गरीब लड़कियाँ हो या अगर कहीं शिकायत करती है तो उसके माँ बाप बोलते हैं चुप रहो, तुम्हारी इज्जत चल जाएगी, तुमको कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा वैसा। अरे भाई क्यों क्यों बेटी की क्यों इज्जत जाएगी? भाई पुरुष ने भी तो संबंध बनाया ना, पुरुष को कौन। लेकिन यही बेटियां जब सशक्त रहती, आत्मनिर्भर रहती और ये बोलती कि नहीं हम देखेंगे ये पुरुष कैसा है, इस पुरुष का हम डीएनए टेस्ट करेंगे, अगर ठीक निकलता है तो हम इसकी शादी करेंगे, अगर ये लगता है कि गलत समझ गए नहीं तब करेंगे, नहीं तो लात मारो, तब देखते, तब उस महिला की अहमियत बढ़ती। लेकिन नहीं है, यही छोटे छोटे कारण हैं कि बलात्कार को जन्म देते हैं और ऐसे कई अपराध हैं। मैंने पहले ही बोला कि महिलाओं को पुरुष कहाँ कहाँ अपराध की श्रेणी में लाता है, तो मोटा मोटी मैं बात करने की कोशिश करी। दोस्तों मैं इसकी और मुद्दे पर बात करूँगा। तो सरकार को चाहिए कि मतलब महिलाओं को प्रोटेस्ट करे भाई, कैसे भी करके कायक जी काम में नहीं होगा, और जनता को जागरूक छोटे छोटे कैंपेन चला कराए। जैसे चुनाव प्रचार कैसे अपना करती है कि भाई मेरा ये निशानी ऐसा है, अब उसको कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको तो ला के भाई अपना विज्ञापन फैक्ट्री कराती हैं, तो वैसे ही सेक्रेटरी से, प्रधान से या जो जिला अधिकारी है ना, हर गांव में एक दिन उसका अपना 1 घंटे 2 घंटे का कैंपेन चला, इसी लेवल के जितने भी अधिकारी हों, और हर जब शादियों का मौसम हो, किसी भी धर्म के लगे कि लोग इसमें जहाँ शादी करें, तो वो जानने की गोपनीयता, जो गुप्त एजेंसी है ना, ऐसे का एक निर्धारण करे, ऐसी समिति गठन करे, उनमें उन लोगों को चुने जो पता लगे कि भाई कम उम्र में इसकी शादी हो रही है या इसके साथ कोई हादसा हो रहा है। वो कागजों से नहीं होगा, नहीं, महिलाओं ऐसे ही शोषण किया जा रहा और होगा। तो मैं तो कहूँगी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनसे विनती है, मेरा निवेदन है कि वो आगे आएँ, ऐसी मांग करें, धरना प्रदर्शन करें सरकार से ऐसी नीतियों का कि भाई कैंपेन चलाओ गांव गांव। बिल्कुल कागजों से काम नहीं चलेगा, कागजों में तो देश करने के लिए 70 साल पहले 73 साल पहले आज़ाद हो गया था, हम चाँद से कहाँ कहाँ चले गए। लेकिन अभी देखिए चल रहा है 2G 3G नेटवर्क, कहीं चले शहरों में देख रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी पढ़ी, कौन सा लड़का पढ़ा, देखिए कहाँ बलात्कार रुका है, देखिए क्राइम कितने बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहने के लिए है, कहने वाला काम मत करिए, कागजों वाला काम बहुत हो गया, ज़मीनी हकीकत में लाइए। और जो भी ऐसा एक कानून बनाइए, जैसे कि कोई अपराधी ऐसा करता है तो उसको तुरंत ही, जैसे सऊदी अरब में फांसी होती है ना, सेकंड में फांसी हो, चाहे क्यों ना मैं ही पुरुष हूँ, सेकंड में फांसी हो, तब जा कर के कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति लोगों का सम्मान होगा। कागजों में से नहीं होगा। नहीं तो आधे तो नेता ही मंत्री बलात्कारी है यार, कानून कहाँ से लाएंगे? हमको तो डर लगा रहता है कि यार मेरी बहन जा रही है स्कूल में, क्या पता सुरक्षित आएगी कि नहीं। हमको क्या, आपको भी लगा रहता है आपकी बहन बेटी माँ बाप कहीं मार्केट जा रही है, क्या पता है कि शाम को जैसे ही 6 बजाने की मन में दिल धक धक धड़कने लगता है, यार कैसी है क्या है, बार बार हम पूछते हैं। क्यों? पुरुष ही इतना बेकार और घटिया प्रवृत्ति का हो रखा है। शराब पी के ऐसे वैसे बूढ़े, यार जो 60 के बूढ़े 80 साल के हैं, 3 साल की बच्चियों से रेप किया जा रहा है, दहेज के चक्रों में उनको जलाया जा रहा है यार। घर में अगर उसकी क्या गलती है, 4-5 बेटियां हो गई, उसने थोड़ी कहा है, वो तो भाई गुणसूत्र देखो कैसे कैसे मिलते हैं, तब जाके होता है पुरुष का, जब उल्टा सीधा गुणसूत्र मिलेगा तो अब पुरुष ही उसको दोषी ठहराता है, पुरुष इस चीज़ को जानता नहीं। तो इसका कहीं ना कहीं कैंपेन इन माध्यमों से गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। गाँव में जैसे वो सारी सुविधाएं गांव के विकास के लिए करता है ना, ऐसे ही तब जा कर के महिलाओं का अधिकार की रक्षा होगी, और ये जितने भी महिला से संबंधित अपराध हो रहे हैं किसी भी प्रकार के, तब कम होंगे। अन्यथा ये 2 नेताओं का मानना है कि आने वाले भविष्य में कितना ही नेता भाषणबाजी कर लें, कागजों में ये बिल ला दें, संशोधन कर दें, अनुच्छेद बना दें, कुछ नहीं होगा। तो जनता को आना ही होगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे सख्त कानून जो 1 महीने में फांसी चढ़ा दे बलात्कारियों को, छेड़छाड़ वालों को, मारपीट वालों को, दहेज हत्या अपराध को, और जो हमारी प्रवृत्ति आ रही है लड़कों के, तो यौन से संबंधित एक एजुकेशन चलानी ही पड़ेगी, कक्षा क ख ग घ, मतलब नर्सरी से ही लेकर के, ताकि जनता में जो आने वाली हमारी पीढ़ी उसमें जागरूकता फैले और इन पर उनका दिमाग ना जाए, और बच्चियों का भी और बच्चों का भी, तब ऐसे अपराध रुकेंगे, अन्यथा रुकने वाले नहीं है। तो मोटा मोटी आज मैं बात करने की कोशिश किया, वीडियो लंबा होने के कारण मैं कल इस मामले में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।